जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना एक ऐसा सत्संग शेयर करूंगी जिससे कि आपको सच में लगेगा कि गुरुजी हमारा कितना सुनते हैं। अगर आप एक बार गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर देते हो तो गुरुजी हर आपकी बात सुन रहे होते हैं। और ये मेरे लिए मानना बड़ा असंभव था। मतलब जब तक आपके साथ कुछ होता नहीं है आप शायद इस चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे। मैं अभी दिसंबर में ही गुरुजी से जुड़ी हूँ, दिसंबर 2023 में। और नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, नई नई लर्निंग हो रही है, नए नए सत्संग हो रहे हैं मेरे साथ हमेशा, हर हफ्ते, हर दिन, हर नया दिन। तो अभी क्या हुआ कि मैं मेरठ यूपी में रहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपिका है। और मेरा जो मायका है वो अभी हापुड़ में है। मेरा भाई ने हापुड़ में घर बनवाया है। तो मेरा मायके जाना आना बहुत ज़्यादा होता रहता है क्योंकि मेरे भाई को कैंसर है। और वो जब एडमिट होता है तो मेरी मम्मी की केयर के लिए मुझे अपने घर हापुड़ जाना पड़ता है मायके। तो हुआ ये कि मैं इस बार अभी राखी से पहले मैं हापुड़ गई। तो मैं अचानक से जाके लेट गई और मैं ऐसे सोचने लगी कि गुरुजी, मैं जब मेरठ से यहाँ आती हूँ तो मेरा कनेक्शन टूट जाता है, मैं यहाँ कोई सत्संग ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ। और तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि हापुड़ में सत्संग नहीं होते होंगे या हापुड़ में संगत नहीं होगी, बस मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो अचानक से मैंने टाइम हो रहा था शाम का 5 साढ़े 5 बजे। अचानक से मैंने ना अपना फ़ोन खोला और मैंने गूगल पे डाला कि गुरुजी संगत इन हापुड़। तो कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली वाले बड़े मंदिर का सारा संगत वगैरह सब आने लगी, ये सब। पर हापुड़ का मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने फ़ोन साइड रखा और मैं बस लेट गई। उसके बाद क्या होता है कि 6 बजे मेरी भतीजी आती है और वो कहती है कि बुआ बुआ, मुझे ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है कॉलोनी में और मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने जाना है मार्केट। तो मैंने उसको बोला, बेटा मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी, पास वाले मार्केट से कुछ लेना हो तो तुम ले लेना, मैं ज़्यादा दूर वाले मार्केट नहीं जाऊँगी। एक्चुअली उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा ठीक है बुआ, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं जाके ले लेती हूँ। तो वो मेरे साथ गई। तो मैं स्कूटी लेकर गई मार्केट में, मैंने उसको गिफ्ट दिलाया। गिफ्ट दिलाने के बाद में उसने मुझे बोला कि बुआ आप ना एक काम करो, ये ना शॉर्टकट से ले लेते हैं स्कूटी, और यहाँ से ना घर का बहुत शॉर्टकट है और वहाँ जो मेन रोड है वहाँ बहुत जाम लग रहा था एक्चुअली। मैंने कहा चलो ठीक है, हम इधर से चलते हैं। तो शॉर्टकट के चक्कर में हम गलत चले गए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी ही हमें गाइड कर रहे थे कि हमें उधर जाना है। हम गलत गए। तो वहाँ पे एक सोसाइटी के अंदर हम गए और पार्क के किनारे मैंने स्कूटी बहुत स्लो कर दी। तो वो कहती है बुआ सॉरी, मुझे लग रहा है मैं आपको गलत ले आई। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, अब यहाँ से तो बाहर निकलना ही है बेटा। तो मैं जब
पार्क का चक्कर मोड़ने ही वाली थी तो मेरी नज़र पड़ी एक घर के बाहर एक वाइट कलर के बोर्ड पे लिखा हुआ था गुरुजी वस्त्र पॉइंट। मैंने कहा आर्या एक मिनट रुको। तो मैंने उस घर के बाहर स्कूटी रोकी, वहाँ एक आध लोग खड़े थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी तो मैंने उसे देख के बोला कि ये आपका है? तो उन्होंने बोला हाँ जी मेरा है। तो मैंने बोला ये गुरुजी वस्त्र, कह रहे कि हाँ जी ये ना यहाँ बच्चों की ड्रेसेस मिलती हैं जो हम बनवाते हैं एंड ऑल ये सब करके। मैंने कहा नहीं नहीं ये आपके गुरुजी कौन से हैं? तो वो बहुत तेज़ स्माइल करते हुए हंसते हुए बोली अरे ये डुगरी वाले गुरुजी हैं। मैंने कहा बड़े मंदिर? कहते हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा जय गुरु जी। तो कहती है जय गुरु जी। और जिस समय ये हुआ मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्स हो गए, मतलब मेरी आँख भर आई कि 1 घंटे पहले मैं हापुड़ में संगत ढूंढ रही हूँ फ़ोन में और 1 घंटे बाद मेरी स्कूटी गलत जगह घूमती है। मतलब अचानक से मेरी स्कूटी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में गुरुजी के संगत से मिला देते हैं गुरुजी। तो ऐसे ही मैंने उनको बताया कि मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं मेरठ से आई हूँ। मैंने उनको अपना फ़ोन दिखाया कि देखिए मैं अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले ये सर्च कर रही थी कि हापुड़ में कोई संगत मिल जाए। उनका नाम प्रीति जी है और प्रीति आंटी बहुत ही स्वीट लेडी हैं। उन्होंने तुरंत मेरा नंबर लिया, मुझे शाम को 7 बजे मुझे उन्होंने हापुड़ के मेन ग्रुप में संगत ग्रुप में मुझे जोड़ लिया गया। मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती कि ये होने के बाद ना मेरा इतना विश्वास अटूट हो चुका है ना कि मैं अब मेरे सामने मेरी मृत्यु भी आ जाए ना तो मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि घर में मेरे बहुत नेगेटिविटी अभी भी जा भी रही है और बहुत बनी हुई है। तो मेरा भाई से मेरी लड़ाई हो गई तो मैं बहुत दुखी मन से अपने घर से आई थी। और संगत जी अभी 3 दिन हो गए हमारी लड़ाई को हुए और मेरे पास पता है अभी एक मैसेज आया कि मैं जानता हूँ कि तू अपने भाई से दुखी है, तू अपने भाई से अभी अलग है, वो उसके पीछे कोई और रीज़न है, तुम दोनों का प्यार बहुत अटूट है। मतलब संगत जी आप सोचो कि मैं और मैसेजेस के बारे में ये सोच सकती हूँ एक बार को कि चलो सेम कंडीशन मिलती है लोगों की या पैसे की कमी है या ब्लैक मैजिक है, लेकिन एग्जैक्टली मेरे भाई से मेरे संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं उसका मैसेज कैसे कोई बना के भेज सकता है? ये तो सच में टेलीपैथी है, ये तो सच में गुरुपा एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं अपनी संगत का। थैंक यू गुरुपा, जय जय गुरुपा। सीरियसली मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप सब भी ना गुरुपा पे हर सांस पे विश्वास करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी। मेरी मम्मी ने मुझे इनके बारे में बताया था। मुझे बहुत दिनों से मेरे फ़ोन पे ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे सब समझ आने लगा। और फिर क्या हुआ कि मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन होने लगी। तो मैं ध्यान लगाया कि शायद ये गुरुजी के मैसेज थे कि ब्लैक मैजिक करा है, कि ब्लैक मैजिक से ही हो रहा है ये। तो मैं गुरुजी के सत्संग लगातार सुनती रही। तो मेरे हस्बैंड भी मुझे गुस्सा करने लगे कि भाई तू क्या सुन रही है। मैंने उनकी बिल्कुल नहीं मानी, मैं सत्संग सुनती रही, गुरुजी का नाम लेती रही। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे हस्बैंड, मेरे पति ड्यूटी पर थे, अपने ड्यूटी पर जो उनके साहब थे वो उन्हें खींच कर ले गए गुरुजी के सत्संग में। वहाँ पे उन्होंने गुरुजी का लंगर भी खाया, लंगर प्रसाद भी खाया, जल प्रसाद भी लिया। और उन्होंने मुझे फिर फ़ोन करके बताया कि मैं गलत था, गुरुजी तो बहुत बड़े हैं, शिव जी के अवतार हैं।
और वैसे ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, आज फिर शुक्राने का दिन है, तो चलिए गुरुजी की वड्याई करते हैं। ये मेरा 43rd सत्संग है। 4 + 3 = 7, यानी कि इसमें हमें 7 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है जो वो हमें शुक्राने की इजाज़त देते हैं, जिससे हम अपने कर्म कटवा पाते हैं और बहुत आसानी से हम अपनी सारी मुश्किलों कष्टों से बाहर निकल जाते हैं। आज के सत्संग में मैं अपनी कज़न सिस्टर के बारे में बात करना चाहूँगी। मेरी कज़न सिस्टर के घर में 2 बेटियाँ हुई। उन 2 बेटियों के साथ खुशी खुशी गुजारा चल रहा था, ज़िंदगी बीत रही थी। दोनों बच्चियाँ इंटेलिजेंट थी, लेकिन मेरी बहन को बेटे का बहुत ज़्यादा दिल में था। वो लगातार भगवान से बेटा मांगती रही। आगे चलकर एक लंबे गैप के बाद उसको बेटा हुआ। ज़िंदगी और अच्छी हो गई, खुशियाँ आ गईं घर में, फैमिली कंप्लीट हो गई, ऐसा उसको लगा। आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो बच्चा बीमार होने लगा। उसको किडनी प्रॉब्लम्स होने लगी। वो इतना ज़्यादा बीमार रहने लगा कि लगातार उसको डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए ले जाया जाने लगा, जिसमें पैसा पानी की तरह लगने लगा। धीरे धीरे बेटियां ब्याह गई, लेकिन आज भी उस बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। कोरोना के टाइम भी उसको डायलिसिस और दूसरी अदर मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इधर उधर ले जाना पड़ता था, जिसमें उसका पति को भी कोरोना हो गया और जीजाजी की डेथ कोरोना में हो गई। अब मेरी बहन अकेली उस बच्चे के साथ इधर उधर हॉस्पिटल्स में जाती रहती है, जिससे उसका डायलिसिस हो, वो ठीक हो, वगैरह वगैरह। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि मेरे डैडी का पुश्तैनी 3 मंजिला मकान गिर गया था और बुरी तरह से मलबा यहाँ वहाँ काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं, जिसमें ये सब करने में टाइम लगेगा, मलबे को हटाना वगैरह। तो इसके लिए सभी रिश्तेदार मेरे डैडी और मम्मी को कॉल कर रहे थे और उनको जो बात ख़राब लग रही थी, बुरा लग रहा था, मलबे के कारण, बारिश के कारण सारे कामों में अड़चने आ रही हैं, क्योंकि नीचे माल दबा है जिसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। तो मेरी इस कज़न सिस्टर ने भी इस बात के बारे में मेरे मम्मी डैडी को फ़ोन किया। पलटकर मेरी मम्मी ने से सीधा यही पूछा कि पहले तू बता तेरे बच्चे का क्या हाल है। साथ संगत जी, वो जैसे बेफर पड़ी। 4 महीने से वो अपनी ब्याही हुई बेटी के घर में रह रही है, क्योंकि उसी जगह से उसको उम्मीद है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो पाएगी बच्चे की, लेकिन सूटेबल किडनी मिलना भी ज़रूरी है, जिसके लिए उसको इंतज़ार है। 4 महीने ऑलरेडी वो वहाँ बिता चुकी है और इतनी अंदर से टूटी, दुखी, अकेली इस मशक्क़त में ज़िंदगी बिता रही है। गुरुजी से अरदास है कि उसको जल्दी से सुख मिले। बहुत बरसों हो गए इस दुख के साथ जीते हुए। वो भी अपने बच्चे को जल्दी से हील होता हुआ देखना चाहती है। कुछ ऐसा ही ख्याल आया, जिसकी वजह से मैंने अपनी मम्मी से कहा, गुरुजी उस बच्चे को ठीक कर देंगे। उनको बोलो गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी से जुड़े। पर हम लोग सिख फैमिली को बिलीव करते हैं, पता नहीं वो कनेक्ट हो पाएगी कि नहीं, पर मुझे कोशिश करना था कि शायद मेरी कोशिश से उसके घर में खुशियाँ आ सकें। तो मैंने उसको कॉल किया कि गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी सारी मुश्किलें हल कर देंगे। मेरी कोशिश कितनी रंग लाती है ये तो आगे चल के फ्यूचर बताएगा, पर मेरी तरफ से पूरी अरदास है, गुरुजी उस बच्चे को ठीक कर दीजिए। गुरुजी मेरी बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ ला दीजिए। बहुत मुश्किल ज़िंदगी जी रही है वो,
उसे अच्छा नहीं लगता अपने समधियों के घर में इतने इतने महीने रहना। कृपा कर उसे सुख दे दीजिए बाबा जी, उसकी ज़िंदगी से दुखों को हर लीजिए मेरे पिता। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है जल्दी ही उसके घर में सारी खुशियाँ आएंगी, वो भी खुश होगी, क्योंकि जिसका हाथ गुरुजी पकड़ लें वो हमेशा खुशियों की ओर बढ़ने लगता है। पर वो कितना कनेक्ट हुई भी या नहीं हुई ये मुझे नहीं मालूम। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी ने कहा अपने बच्चों का खास ख्याल रखो, बच्चों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें भी अपने माता पिता का सहारा चाहिए होता है। आजकल पेरेंट्स जॉब में बिज़ी हैं और बच्चों की खुशियों में, खेलों में शामिल नहीं हो पाते हैं। कृपा कर बच्चों के साथ समय बिताना ज़रूरी समझें। गुरुजी ने ये भी कहा कि अगर घर में बहुत सारे कष्ट, मुश्किलें और परेशानियां हैं तो रात को सोने से पहले 108 बार मंत्र जाप बोलें। सुबह फिर चमत्कार देखें गुरुजी महाराज कैसे आपकी ज़िंदगी से कष्टों को ले जाते हैं। ब्लैक मैजिक के कारण मेरे घर में बड़ी परेशानियां हैं। लगातार ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं मंत्र तंत्र की वजह से। गुरुजी ने कहा अपने घर से हर नेगेटिव चीज़ को बाहर निकाल दो। जो भी वो रख के जाते हैं जल्द ही अपने घर की सफाई समय समय पे करते रहो और उन चीज़ों को निकालते रहो। साथ संगत जी, मैंने अपने घर से हर तरह के लाल धागे ढूंढे, निकाले, काले धागे, चूड़ियाँ पुरानी टूटी या जो भी बहुत पुरानी हो गई हैं निकाली, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स निकाले, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन थी, मोबाइल फ़ोन्स थे पुरानी घड़ियाँ थी, पुराने दिए थे, सिक्के थे, दरार पड़े हुए टूटे बर्तन थे, खंडित मूर्तियाँ थी। गुरुजी ने कहा ऐसा कोई भी कबाड़ घर के अंदर नहीं रखना है। अलमारियों को ठसाठस भरे हुए मत रखो, थोड़ा करीने से कपड़ों को रखो जिससे कि थोड़ा खुला हवादार वातावरण हो और नेगेटिविटी ख़त्म हो। मेरी तरफ से मैं ये पूरी कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नेगेटिविटी अभी कायम है घर में। गुरुजी से प्रार्थना है कृपा कर इन बुरी ताकतों के घेरे से हमें बचाइए, इनको समाप्त कर दीजिए। गुरुजी ने कहा अगर ऐसा चाहते हो कि घर में पॉजिटिविटी रहे तो सुबह और शाम घर में दिया जलाएं और मंत्रों का जाप करो, इससे जीवन में पॉजिटिविटी आएगी और गुरुजी की कृपा सदैव हम पर बनी रहेगी। गुरुजी ने कहा कि वो अपनी संगत की परीक्षा लेते हैं ताकि संगत को सही रास्ता चुनने में आसानी हो और हीलिंग पावर्स उनके घर में पॉजिटिविटी के साथ आए। गुरुजी ने कहा मैं जो परीक्षा लेता हूँ वो इतनी भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन मेरे संगत को कठिन समय से परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। उनको बुरे लोगों की पहचान कराना, बुरे समय की और कठिन परिस्थितियों में कैसे जीना है इसके बारे में भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना है कि गुरुजी के होते हुए हमें किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं करनी। हमारी ज़िंदगी सुखी है क्योंकि कोई हमारी हर पल चिंता कर रहा है, कोई हर पल हमारे साथ है और हमें हीलिंग पावर्स भेज रहा है, पॉजिटिविटी भेज रहा है। आजकल जॉब इंटरव्यूज़ में जाना आना हो रहा है मेरा, मैं लगातार गुरुजी की प्रेजेंस फील कर रही हूँ। गुरुजी किसी न किसी रूप में मेरे साथ होते हैं हर पल, बटरफ्लाई के रूप में लगातार। कल भी वो मेरी गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे, गाड़ी के फ्रंट शीशे पे उनके प्रेजेंस शो हो रही थी, वो बार बार टच करके जा रहे थे। इंस्टीट्यूशन पहुंचने पे या इंटरव्यू वाले एरिया में पहुंचने पर जो मुझे विजिटिंग कार्ड्स मिलते हैं वो भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ मिलते हैं। मुझे जो वॉशरूम्स मिलते हैं, जो सीट्स मिलती हैं, जो रोल नंबर्स मिलते हैं वो सब 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ मिलते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका होना एक नेमत है, आपका आशीर्वाद इतनी खुशियाँ लेके आता है, इतनी पॉजिटिविटी लेके आता है कि सवाल ही नहीं उठता कि आपकी संगत कहीं पर हार जाए। जिस भी इंटरव्यू में मैंने कदम रखा और लोगों से मिली, मैंने एक अलग ही छाप छोड़ी, क्योंकि गुरुजी मेरे अंदर से बोलते हैं, गुरुजी मेरे अंदर से मेरी प्रेजेंस को शो करवाते हैं उन लोगों के सामने और मुझे मेरी जीत दर्ज करवाते हैं। आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर पल
हर पल हमें यही सिखाया कि भगवान की तरफ अपने कदम बढ़ाओ। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना सभी को उसी एक भगवान की तरफ है, गुरु जी की तरफ। तो चलिए पूरे मन से गुरु जी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, मंत्र जाप करते हुए, पाठ पूजा करते हुए, नित्य नेम करते हुए गुरु जी की तरफ अपना रास्ता बनाते हैं, गुरु जी के आशीर्वाद पाते हैं। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी ये सत्संग शेयर करी है उनको भी जय गुरु जी, और उनका भी बहुत बहुत शुक्राना जो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों के सत्संग बाकी सब साथ संगत तक पहुंचाती हैं। गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्शी है 7 दिन लगातार सत्संग करने की, पर मैं भी किसी न किसी कारणवश कभी कोई रीज़न होता है, कभी कोई रीज़न होता है, अभी तक सिर्फ पहला ही सत्संग शेयर कर पाई हूँ, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत दिनों से गुरु जी के ऐसे मैसेजेस आते हैं कि बेटा तेरी बीमारी जड़ से ख़त्म कर रहा हूँ, इस सावन के महीने में मैं तेरी एक बीमारी जड़ से ले जाऊँगा, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैंने कोई अपना टेस्ट नहीं कराया, बट मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल और डायबिटिक भी मेरा स्टार्ट हुआ था, यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो मेरे को अभी मैं जब टेस्ट कराऊंगी तो उसके बाद पता लगेगा। अदरवाइज़ मेरे घुटनों में जो पेन हो रहा था वो बिल्कुल अभी ठीक है, मेरी एड़ी में पेन होता था वो भी ठीक है, क्योंकि मैं सब दवाइयाँ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही लेती थी। और अगर नॉर्मल भी ले रही हूँ दवाइयाँ तो जल प्रसाद मैं दिन भर खुद भी लेती हूँ, और पूरे परिवार में मैंने फ्रिज में बॉटल्स में सब में थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद ऐड कर देती हूँ, ताकि सबको वो जल प्रसाद मिल पाए और गुरुजी की सब पे कृपा हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग मैं इतना ही बोलूँगी, अगला सत्संग मैं कल फिर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक 7 सत्संग गुरुजी के लगातार शेयर करने हैं। एक बार मैं फिर से समाप्त करते करते अपने सत्संग को विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो सारी संगत और मेरे प्यारे गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुवार को मुझे मैसेज आता है गुरु महाराज का कि बेटी तेरे और तेरे बेटे के ऊपर 3 दिन भारी है, मतलब शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सोमवार को रक्षाबंधन था। तो संगत जी, रविवार के दिन मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे शाम को 5 बजे पार्क में चले गए और मैं घर पे अकेली थी। तो जब वो लौट के आए 7 बजे, तो उसी टाइम पे संगत जी मैं भी अपनी छत की बालकनी में खड़ी थी और उसी टाइम पे वो लोग आए, तीनों जन। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे नीचे से आवाज़ लगाई कि बेटे को ले जाओ, मतलब मुझसे बोला कि तुम नीचे आओ और इसको ले जाओ, क्योंकि इधर की लाइट ऑन नहीं है, अंधेरा लगा हुआ है, मैं अभी आता हूँ। और मेरी बेटी भी मतलब अपने फादर के साथ जा रही थी। तो मेरा बेटा बाइक से उतर गया और वहीं सड़क पे खड़ा हो गया। तो मैंने उससे बोला कि वहीं रुको, मैं आती हूँ। तो संगत जी, मैं स्लीपर भी नहीं पहने थी, जैसे ही खड़ी थी और ऐसे ही सीधा जल्दी से मैं चली गई। तो संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और मैंने लाइट ऑन की तो मेरा बेटा जल्दी से मेरे पास आ गया। तो मैंने और मेरे बेटे ने क्या देखा कि जहाँ से मैं सीढ़ियाँ उतर के आई हूँ, लास्ट सीढ़ी के नीचे बहुत बड़ा सांप बिल्कुल सीधा बैठा हुआ है। हम दोनों बहुत ज़ोर से एक साथ चिल्लाए। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी गए नहीं हुए थे, वो बाहर खड़े हुए थे, तो वो भी जल्दी से आए। तो संगत जी, वो बहुत बड़ा सांप था, और अगर मैं 1 या 2 मिनट भी लेट हो जाती या मेरे हस्बैंड चले जाते मेरे बेटे को वहीं गेट के बाहर छोड़ के, और मेरा बेटा अंधेरे में अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ता, तो
आज मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शायद शेयर नहीं कर रही होती, क्योंकि उस दिन कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ा सांप था और मेरा बेटा भी 8 साल का है। वो छोटा सा है, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, दया से वो बच गया। अगर मैं नीचे नहीं जाती, अगर मैं बालकनी में नहीं खड़ी होती, वो लोग मुझे आवाज़ नहीं लगाते और सीधा वो दौड़ के आ जाता, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत शैतान हैं। वो कुछ नहीं देखते कि सीढ़ियों पे हमें दौड़ लगाना है, नहीं लगाना है, क्या है, कैसे भी, बस वो दौड़ते भागते रहते हैं दोनों। तो संगत जी, वो तो मैंने लाइट ऑन की, सॉरी, तो वो हम लोग को दिख गया। फिर वो वहीं सीढ़ियों के नीचे घुस गया। हम लोग खड़े रहे। फिर जो सांप को जो पकड़ने वाले होते हैं, जो हमारे जो मकान मालिक थे, उन्होंने उनको बुलाया, वो आए। फिर बड़ी मुश्किल में उसको निकाला और उसको भगाया, क्योंकि सावन का महीना था। तो वो सब ने बोल दिया कि मारना मत। तो इस तरह गुरु महाराज ने उस दिन मेरे भी और मेरे बेटे की भी जान बचाई। और ये 3-4 दिन की बात हो चुकी है, लेकिन मैंने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया संगत के साथ। तो गुरु महाराज मुझे आज मैसेज देते हैं कि मैंने तेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल दिया, लेकिन तूने अभी तक मेरा शुक्राना नहीं किया। सॉरी गुरु महाराज, सॉरी कि मैं आपको धन्यवाद देना भूल गई। हे गुरु महाराज, जैसी आपने मेरे बेटे पे अपनी कृपा बरसाई, उसकी जान बचाई, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु महाराज। बस ऐसे ही उसी दिन से बस गुरु महाराज के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि तू डर मत, वो तेरा बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। तेरे बच्चों का हाथ मैंने थाम रखा है, उनकी पढ़ाई, उनकी हेल्थ को सब मैंने ब्लेस कर दिया है। बस तू उनका ध्यान रख और उनको ज़्यादा डांटा मत कर। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु महाराज से सच्चे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु महाराज, जो भी ये सत्संग सुने और हमारी प्यारी आंटी जी जो सत्संग को सारी संगत के साथ शेयर करती हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारी संगत पे अपनी असीम कृपा बनाए रखना। गुरु महाराज सबके बच्चों का ऐसा ही ख्याल रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।